दोस्तों आज का जो वीडियो है ये एक रिकमेंडेड वीडियो है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ये जानना चाहते थे कि मेरे जो फिलोडेंड्रन के पौधे मैंने आपसे शेयर किया था, उन सारे पौधे की जो मिट्टी है वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, फर्टिलाइज़र क्या डालती हूँ कि मेरे पौधे की जो ग्रोथ है वो इतने अच्छे हैं और इतने हेल्दी मेरे फिलोडेंड्रन के पौधे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मेरे फिलोडेंड्रन की मिट्टी किस तरीके से तैयार करती हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। फर्टिलाइज़र क्या देना है, किस तरीके से पौधे इतने बड़े होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फिलोडेंड्रन के पौधे होते हैं इनके बहुत सारी वैरायटियाँ होते हैं, बहुत सारी लगभग 100 तक वैरायटी आपको दिख जाएंगी। और ये जो अलग अलग वैरायटी होते हैं इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। लेकिन दोस्तों चाहे जितना भी अलग अलग नाम हो, उनकी जो देखभाल है वो एक ही तरह से होते हैं। मैं इन सारे पौधों की देखभाल एक ही तरीके से करती हूँ और सारे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये जो फिलोडेंड्रन के पौधे होते हैं, जितनी भी वैरायटियाँ होते हैं, सारे वैरायटियाँ ही बहुत हार्डी होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और अगर ख़राब होने लगते हैं तो आप जल्दी से अगर उनकी कटिंग लगा देते हो तो कटिंग लग जाते हैं, जल्दी से आपके यहाँ से जाते नहीं हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ इन पौधों को रखना कहाँ है ताकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो ये जो फिलोडेंड्रन के पौधे होते हैं ये एक शेड लविंग प्लांट है। तो जहाँ पर भी आप रखोगे शेड ज़रूर होने चाहिए। धूप अगर मिलती है तो 2-3 घंटे की धूप जो है वो काफ़ी है, ज़्यादा तेज़ धूप इन पर ना गिरे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्ट सनलाइट इनको मिलती है 4 से 5 घंटे की तो इसकी जो पत्तियां हैं वो जल जाते हैं। मेरे सारे पौधे जो आप देख रहे हो ये छत के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन मेरे छत के ऊपर शेड बना हुआ है तो यहाँ पर पौधे आराम से रहते हैं। हवा और जो ब्राइट लाइट है बहुत अच्छे से मिलती है, इसीलिए मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर बालकनी में इस पौधे को रखना चाहते हो तो ये बहुत आराम से चल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप घर के अंदर फिलोडेंड्रन के पौधे को रख रहे हो तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखने हैं कि वहाँ पर ब्राइट लाइट होने चाहिए, उसके साथ साथ हवा भी आने जाने चाहिए। आप दरवाजे के पास रख सकते हो, विंडो के पास रख सकते हो, लेकिन अंधेरी वाली जगह पर आप बिल्कुल ना रखें, वहाँ पर पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और अगर घर के अंदर आप रख रहे हो तो आप हफ्ते 10 दिन या फिर 15 दिन के बाद आप बालकनी में रखोगे शेड वाली एरिया पर। उसके बाद बालकनी में जब आप ले आओ तो वो भी हफ्ते 10 दिन के लिए आप वहाँ पर छोड़ दो, उसके बाद फिर से आप घर के अंदर रख सकते हो। इस तरीके से आप करने से पौधे की ग्रोथ पर कोई असर नहीं होते हैं, पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन फुल्ली आप इंडोर ना रखें तो ही पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल के आएगी। तो दोस्तों मैंने बता दिए हैं कि पौधे को आप कहाँ रखोगे। चलिए अभी मैं बताती हूँ कि इनकी जो मिट्टी है वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो दोस्तों ये जो पौधा है आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ, कुछ दिन पहले ही मैंने लिया था। ये भी फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है। तो मिट्टी देखिए किस तरीके से बनाने हैं। तो फिलोडेंड्रन की जो मिट्टी है वो आपको बनानी है पोरस मिट्टी, या फिर आप हल्की मिट्टी भी कह सकते हो। अगर आप हल्की मिट्टी बनाना चाहते हो तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पत्तों वाली खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों ही बहुत हल्के होते हैं। उसके साथ साथ आप मिला ले गार्डन सॉइल। यहाँ पर जो गार्डन सॉइल देख रहे हो ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है, इसके साथ सैंड पहले से ही मिला हुआ है, मतलब रिवर सैंड। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप रिवर सैंड की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखेंगे। मिट्टी एकदम भुरभुरी होने चाहिए, बिल्कुल भी आप चिकनी मिट्टी पर फिलोडेंड्रन के पौधे ना लगाइए, क्योंकि वहाँ पर पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होते हैं। मिट्टी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने चाहिए। उसके साथ आप कोई भी खाद मिला लो, वर्मी कंपोस्ट है या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है, कोई भी खाद मिला सकते हो। उसके साथ थोड़ी सी नीम की खली मिला देने हैं। और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ फंगीसाइड। आपके पास जो भी फंगीसाइड है वो ही आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले। और दोस्तों कोकोपीट जो है, कोकोपीट पत्तों की खाद, वो अगर आपके पास है तो आप दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर सैंड की मात्रा आपको ज़रूर रखने हैं, एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार करने हैं। आप सिर्फ गार्डन सॉयल, रिवर सैंड और जो भी खाद आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, उन सभी से भी आप सॉयल मिक्सचर तैयार कर सकते हो। कोकोपीट मिलाने से दोस्तों फिलोडेंड्रन के जो पौधे हैं
उनको उनकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट मिट्टी पसंद करते हैं। तो कोकोपीट अगर मिलाते हो तो अच्छे होते हैं, क्योंकि फिलोडेंड्रन की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो पौधे की जो पत्तियां है वो येलो हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो इनको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो नया पौधा है ये देखिए किसके अंदर लगे हुए हैं, सिर्फ कोको चिप्स के अंदर लगे हुए हैं। ये देखिए नर्सरी वालों ने सिर्फ कोको चिप्स के अंदर इस पौधे को लगाए हैं और पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हो। तो इसीलिए फिलोडेंड्रन की मिट्टी पर अगर आप कोकोपीट का इस्तेमाल करते हो तो बहुत बढ़िया होते हैं। इसके अलावा आप राइस हस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस आसानी से मैं रिपोर्ट कर दूंगी। इनके जो रूट्स है वो बिना डिस्टर्ब किए मैं रिपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि ये पहले से ही कोको चिप्स के अंदर लगे हुए हैं। अगर इसकी मिट्टी चिकनी होती तो मैं ज़रूर मिट्टी को हटा देती। तो बस मिट्टी जो है दोस्तों आप इसी तरीके से बनाइए तो आपके फिलोडेंड्रन के पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो मिट्टी मैंने तैयार करी है, पानी डालने के बाद पानी जो है बिल्कुल रुकती नहीं है, आराम से ड्रेन आउट हो जाते हैं। और यही चीज़ चाहिए मिट्टी बनाते समय, ताकि मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी पानी रुके ना। अगर पानी रुक जाते हैं, देखिए फिलोडेंड्रन के पौधे को मॉइस्चर मिट्टी पसंद है लेकिन सौगी नहीं, मतलब कि आप जब भी पानी दोगे पानी ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक जाते हैं तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितनी भी मैं पानी दे रही हूँ, एक्सेस जो भी पानी है वो निकल के जा रहे हैं पॉट के अंदर से। मॉइस्चर रहेगी लेकिन इसके अंदर पानी रुकेगी नहीं। तो इसी तरीके से आपको सॉयल बना लेने हैं। चलिए अब भी मैं बात कर लेती हूँ कि पानी किस तरीके से देने हैं। फिलोडेंड्रन के पौधे को दोस्तों कभी भी इसकी मिट्टी को ज़्यादा ड्राई नहीं होने देने हैं। जब आप पानी दे देते हो, देखिए अभी इसकी मिट्टी देखिए एकदम मॉइस्चर मिट्टी है। अगर इस तरीके से मॉइस्चर रहते हैं तो पानी देने की ज़रूरत नहीं होते हैं। जैसे ही मिट्टी इस तरीके से सूख जाएंगी तुरंत आपको पानी दे देने हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो फिलोडेंड्रन के पौधे हैं ये शावरिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप स्प्रे की मदद से दिन में 2 बार इन पर आप स्प्रे की मदद से आप पानी दे दीजिएगा तो ये पौधे ज़्यादा खुश रहते हैं। इसका कारण है इनकी एरियल रूट, बाहर से ही इनके बहुत सारे रूट्स होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप स्प्रे की मदद से पानी देते हो तो उन रूट्स पर भी पानी जाते हैं और उसी के कारण से पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से निकल के आते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपको पानी दे देने हैं। अभी बात कर लेती हूँ प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन तो दोस्तों इसकी बहुत ही इजीली होते हैं, क्योंकि इन सारी वैरायटियों में जो है रूट्स बाहर से ही दिखाई देते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सारे एरियल रूट होते हैं और इन रूट्स के साथ अगर आप कटिंग लेते हो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके कटिंग लग ही जाएंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि ये जो प्रोपोगेशन का काम है वो आप सर्दियों में मत करिए, क्योंकि सर्दियों के समय में हमारे जो पौधे होते हैं वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होते हैं फरवरी मार्च या फिर मार्च अप्रैल से आप इनकी कटिंग लगा सकते हो। और इनकी जो कटिंग है इनको आप कोकोपीट के अंदर भी लगा सकते हो, मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हो या फिर पानी पर भी ग्रो कर सकते हो। इसी तरीके से देखिए क्योंकि रूट्स पहले से ही होते हैं तो हर एक जगह पर बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं। लेकिन जब भी आप कटिंग लगाए फुल्ली शेडी एरिया पर आपको कटिंग को रखने हैं, नहीं तो कटिंग कई बार सूख भी जाते हैं। तो बस दोस्तों इस तरीके से आपको प्रोपोगेशन कर लेने हैं। तो दोस्तों अभी मैं बात कर लेती हूँ कि पौधे को किस तरीके से बड़े साइज़ में आप ला सकते हो। तो बड़े साइज़ में लाने के लिए आपको पॉट की साइज़ धीरे धीरे से बड़े करने होंगे। इस पर कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है डिटेल्स में, वो आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताए हुए हैं कि पौधे की जो पत्तियाँ है, पौधे की जो साइज़ है वो आप किस तरीके से बड़े कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं बात कर लेती हूँ कि फर्टिलाइज़र क्या देने हैं। फर्टिलाइज़र दोस्तों फिलोडेंड्रन को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। मिट्टी के अंदर अगर आप नीम खली डाल देते हो ये भी एक अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो NPK 19-19-19 होते हैं वो आप महीने में एक बार दे सकते हो। पानी पर घोलकर स्प्रे भी कर सकते हो या फिर मिट्टी के अंदर भी दे सकते हो। उसके साथ आप सीवीड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सीवीड फर्टिलाइज़र भी आप महीने में एक बार दे सकते हो। और हाँ दोस्तों, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप महीने में एक बार मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। और कोई भी खाद हो, जैसे कि
वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, वो भी आप महीने में या फिर 1.5 महीने में 1 से 2 चम्मच दे सकते हो। उससे ही आपके पौधे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हो, जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र होते हैं, वो अगर देना चाहते हो तो बहुत ही हल्का करके, बहुत ही पतला करके आपको दे देने हैं, वो भी ज़्यादा नहीं। आप 4 से 5 महीने में एक बार थोड़ी सी दे दें तो ही काफ़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। और फर्टिलाइज़र देने की जो गैप है वो 15 से 20 दिन की गैप पर आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। जैसे कि एक दिन आप सीवीड फर्टिलाइज़र दे दिए, फिर 15 दिन की गैप पर आप एनपीके दे सकते हो। इस तरीके से आप दे सकते हो। तो बस दोस्तों, जितना हो सके मैंने बता दिए हैं। और भी कुछ जानने हो तो कमेंट करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।